गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके की क्लास में हम अपना कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक, नियोलिथिक पीरियड का टॉपिक। क्योंकि पहले हमने कवर कर लिया अपना पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड कवर हो चुका है। अब लास्ट हमारे पास जो एंशिएंट हिस्ट्री में आएगा वो है नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे आज कि क्या होता था ये। नियोलिथिक है तो न्यू से आप इसको रेफर करके याद कर सकते हो कि ये न्यू एज वाला हमारा पीरियड आ जाएगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं। द नियोलिथिक पीरियड अ टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में क्या कि मैंने हमें ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, मतलब एकदम से बदल गया नियोलिथिक पीरियड जब से हमारा शुरू हुआ। लेट्स गो बैक इन द टाइम टू द नियोलिथिक पीरियड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन द हिस्ट्री व्हेन ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड। जब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हो गई चेंजिंग इन द बिग वेज, काफी बड़े बड़े बदलाव आने लगे जब ह्यूमन लाइफ शुरू हुई। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टोन एज। कौन सी एज कहलाती है ये? न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज है ये एंड इट मार्क्ड अ ह्यूज शिफ्ट इन हाउ पीपल लिव। वी लुक एट द बिग आइडियाज, टूल्स एंड चेंजेस फ्रॉम दिस टाइम। तो ये आ गया नियोलिथिक पीरियड के लिए, ये हो गई हमारी न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक पीरियड कौन सी एज थी? ओल्ड स्टोन एज। और मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज। तो ये आ गई हमारी न्यू स्टोन एज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बने कि व्हाट इज नियोलिथिक पीरियड। अब ये पीरियड क्या था, कब से शुरू हुआ, ये लिखा है। इट स्टार्टेड अराउंड, मतलब ये जो 10,000 BC वाली जो हमारी पूरी टाइमलाइन थी, हमारा पूरा फ्रेज था, इसी के अंदर आ जाता है ये 6000 से लेकर 1000 BC तक ये वाला हमारा टाइम पीरियड रहता है। कब का? नियोलिथिक पीरियड का। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारी न्यू स्टोन एज कहलाते हैं एंड वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज। मतलब स्टोन एजेस में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसमें ये वाला लास्ट पार्ट हमारा रहता है नियोलिथिक एज का। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल स्टॉप्ड हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब इस टाइम पे, नियोलिथिक एज के टाइम पे जो पीपल थे उन्होंने गैदरिंग और हंटिंग करना क्या कर दिया था? रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था। एंड बिगिन टू फार्म एंड सेटल डाउन इन वन प्लेस। तो अब ये क्या करना शुरू कर दी थी इन्होंने? फार्मिंग शुरू कर दी थी, अलग अलग तरीके की खेती इन्होंने शुरू कर दी थी, क्रॉप्स उगाना इन्होंने शुरू कर दिया था और एक ही जगह पे रहना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। कौन से पीरियड में? नियोलिथिक पीरियड वाले एज में। जैसे पैलियोलिथिक में था वहाँ पे एक जगह नहीं रुकते थे लोग, मेसोलिथिक में थोड़े टाइम के लिए रुक जाते थे, बार बार प्लेसेस को चेंज नहीं करते थे, और नियोलिथिक पीरियड में एक ही जगह पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। की चेंजेस क्या क्या आए यहाँ पर, मतलब इस वाले पीरियड के आते हैं क्या क्या चेंजेस आए। पीपल लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड कीप एनिमल्स। मतलब जितने भी वहाँ की जनता थी, लोग थे, उन्होंने ये सीखा कि हमें क्रॉप्स को कैसे उगाना है और एनिमल्स को कैसे पालना है, एनिमल्स को कैसे रखना है। तो ये वाला पीरियड यहाँ से शुरू होता है। दे बिल्ड परमानेंट होम्स इंस्टेड ऑफ मूविंग अराउंड। अलग अलग जगह घूमने के बजाय उन्होंने अपने परमानेंट होम्स वहाँ पे बिल्डअप कर लिए। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बिकेम मोर एडवांस। तो जो टूल्स और टेक्नोलॉजी थे वो क्या हो गई? और भी तरीके की एडवांस हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमारा न्यू एज पीरियड हमारे पास आ जाता है नियोलिथिक के अंदर। की फीचर्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? जैसे हम हर एज के पढ़ते हैं कि इसके क्या की फीचर्स थे, इस वाले टाइम पे क्या क्या हुए, तो वैसे ही की फीचर्स आते हैं हमारे नियोलिथिक के अंदर। सबसे पहले आता है फार्मिंग एंड एनिमल्स के लिए। पीपल बिगेन टू ग्रो फूड लाइक व्हीट, बार्ले एंड राइस। तो ये वाले फूड नेम्स यहाँ पे गिवन है, तीन ही गिवन है क्योंकि यही तीन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ध्यान से मार्क करके रख लेंगे। व्हीट, बार्ले और राइस की प्रोडक्शन जो है, खेती जो है, वो यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है नियोलिथिक पीरियड के अंदर, इस वाले टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद आता है दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स लाइक काउज, शीप्स, गोट्स एंड पिग्स फॉर मिल्क, मीट एंड अदर यूजेस। तो जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वो सारे, उनकी प्रोडक्शन भी हमारी शुरू हो जाती है कब से? नियोलिथिक पीरियड के अंदर से। फिर उसके बाद जो सेकेंड की फीचर्स आते हैं उसमें आता है हमारा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के अंदर क्या है, इसको पढ़ते हैं। टूल्स बिकेम मोर स्मूदर एंड शार्पर। मतलब टूल्स वो बनाने शुरू कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, मेसोलिथिक एज से बना रहे हैं, दूसरी वाली एज में भी इन्होंने बनाए। तो यहाँ पर कैसे हो गए? टूल्स स्मूथ हो गए और थोड़े से शार्प तरीके के टूल्स ये बनाने लगे। कॉमन इंक्लूडेड टूल्स। अब टूल्स के नेम गिवन है एज लाइक बिफोर। टूल्स के नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सिकल्स, ग्राइंडिंग टूल्स एंड एक्सेस टू हेल्प विद फार्मिंग एंड अदर टास्क। तो ये टूल्स के नेम हमें गिवन है। इन टूल्स को हम आगे और डीपली भी स्टडी करेंगे। थर्ड की फीचर में आता है परमानेंट होम्स। यहाँ पर आ गए। विद फार्मिंग पीपल कुड लिव इन वन प्लेस। फार्मिंग के साथ ही जो वहाँ की जनता थी, जो पीपल थे, उन्होंने एक ही प्लेस पे रहना क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया। दे बिल्ड विलेजेस। उन्होंने छोटे छोटे पहले कम्युनिटीज बनाई, उसके बाद गांव बनाने लगे, विलेजेस बनाने लगे, और उसके बाद टाउन्स भी उन्होंने बनाए। दे हेल्प देम लिव टुगेदर एंड ग्रो एज अ कम्युनिटी।
उसके बाद आते हैं हम पोट्री एंड वेविंग पर। यहाँ पर गिवन है पीपल ऑल्सो मेक पोट्री टू स्टोर फूड एंड वाटर। तो ये तीनों ही एजेस में कॉमन है, तीनों एजेस में पोट्री और पेंटिंग्स का काम हुआ गया है। दे ऑल्सो स्टार्टेड वीविंग क्लोथ फॉर क्लोथिंग, दे शो देयर ग्रोइंग क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। मतलब यहाँ से थोड़ा सा कपड़ों में भी इन्होंने बनाने वो चीज़ शुरू कर दी थी, वीविंग क्लोथ्स। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशंस पर। अब यहाँ से हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी सारे एवोल्यूशंस आ गए। जैसे कि फार्मिंग चेंजेस एवरीथिंग, फार्मिंग यहाँ पे शुरू हो गई, फार्मिंग ने काफ़ी कुछ बदल दिया, सभी लोगों का रहना और खाना उन्होंने बदल दिया। ग्रोइंग फूड मीन पीपल हैड अ स्टेडी फूड सप्लाई, ताकि जो फूड का सप्लाई है वो बना ले, तो फूड ग्रो उन्होंने करना शुरू कर दिया। इट अलाउड देम टू स्टोर फूड एंड लिव इन वन प्लेस। देन आता है कीपिंग एनिमल, अगेन दे स्टार्टेड रेजिंग एनिमल फॉर मिल्क, इनके लिए उन्होंने दोबारा शुरू किया। चेंजेस इन सोसाइटी, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस एंड टाउन्स, दे वर्क टुगेदर एंड क्रिएटेड ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज। They also led to social classes and people with having different jobs. तो थोड़ा सा यहाँ पे जॉब्स वाला स्ट्रक्चर भी हमारा शुरू हो गया, एक दूसरे के पास लोग काम भी करने लगे पैसे के पर्पज से। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं तो पॉलिश टूल्स हमने पढ़े कि पॉलिश टूल्स यहाँ पर भी हैं, हमारे प्रीवियस वाली एजेस के अंदर भी है। बेटर टूल्स लाइक सिकल्स, ग्राइंडर्स एंड एक्स हेल्प विद फार्मिंग एंड बिल्डिंग। द व्हील, अब यहाँ पर एक और टूल का नेम गिवन है हमें, द व्हील। व्हील वाले टूल्स भी हमारे यहाँ पर आने शुरू हो गए। पीपल इन्वेंटेड द व्हील, तो व्हील को यहाँ से इन्वेंट कर लिया। कौन सी एज में इन्वेंट हुआ ये ध्यान रखना है, मेसोलिथिक एज में। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोन एज के अंदर कौन सी एज में व्हील यहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नियोलिथिक एज के अंदर है। ईजियर एंड हेल्प विद ट्रेड एंड ट्रेवल। उसके बाद आता है बेटर वेपन्स आ गए। दे मेड स्ट्रॉन्गर वेपन्स लाइक स्पेयर्स, बोज एंड एरोज टू हंट एंड प्रोटेक्ट देयर होम। तो बो तो आपको पता है, BOW, बो क्या होता है, धनुष, एरोज तीर, और ये स्पेयर्स भाला, भाला होता है ना, पहले देखा होगा टूल्स के अंदर अलग तरीके के भाले होते हैं, तो वो वाले चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो ये वाले जो वेपन्स हैं, ये वाले जो वेपन्स हैं तीर, कमांड, धनुष वाले, ये यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं हमारे नियोलिथिक पीरियड के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टूल्स पर आते हैं तो ये सारे ही टूल्स के नेम आपको गिवन है कि कौन कौन से टूल्स हैं, और थोड़े से उनकी शेप गिवन है कि कुछ इस तरीके से हमारे सारे टूल्स होते थे हमारे प्रीवियस वाली एजेस के अंदर, स्पेशली इन नियोलिथिक पीरियड। लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स यहाँ पे गिवन है कि जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट आगे विलेजेस में, पीपल नाउ लिव्ड इन विलेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम विच हेल्प देम इंटरैक्ट एंड बिल्ड द कल्चर। तो यहाँ पे विलेजेस के अंदर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये विलेजेस के और कुछ जगहों के आपको नेम गिवन है, कहाँ पे, टर्की के हमें गिवन है। उसके बाद आते हैं जो कि नियोलिथिक विलेजेस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वाले जो दो नेम गिवन है ये आते हैं एग्जाम्स में, इनको मार्क करके अच्छे से रखेंगे। एडवांटेजेस गिवन है, मोर फूड, मोर सेफ्टी, मोर ट्रेड एंड कल्चरल ग्रोथ केम विद लिविंग इन वन प्लेस। तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, यहाँ पे सेफ्टी बढ़ गई, खाना अच्छा हो गया, ट्रेड काफ़ी बढ़ गया और कल्चरल ग्रोथ भी यहाँ पर होने लगी, जब सारे ही कम्युनिटी जो है, जब सारी पीपल एक साथ जुट होकर रहने लगती। फिर आते हैं सोशल लाइफ एंड रोल्स पर। तो इस वाले एज से अब जब सब साथ में रहने लगे तो सोशल लाइफ रिलेट होने लगे, सोशल लाइफ जुड़ने लगे, तो वहीं आगे यहाँ पे लिखा है सोशल हायरार्कीज में। इसमें क्या है कि सम पीपल बिकेम लीडर्स। अब यहाँ पे लीडरशिप वाली चीज़ें भी सारी शुरू हो जाती हैं। पीपल बिकेम लीडर्स वाइल अदर्स हैड डिफरेंट रोल्स इन लाइक फार्मर्स और बिल्डर्स की तरह सबके अलग अलग रोल्स वहाँ पर उन्होंने डिवाइड कर दी। डिविजन्स ऑफ वर्क भी हो गया यहाँ पर, डिविजन्स ऑफ वर्क वॉज डिवाइडेड बाय स्किल के अकॉर्डिंग उनका वर्क जो है वहाँ पर वो डिवाइड करना शुरू हो गया। जैसे कि फार्मर्स का फार्मिंग में हो गया, जो पोर्टर्स है उनका पोर्टर्स में, जो क्लोथिंग वाला सारा काम कर रहे हैं उनको क्लोथिंग वाला काम दे दिया। मतलब उनके स्किल के अकॉर्डिंग क्या करने लगे, उनको फिर स्पेसिफाई करके यहाँ पर काम देने लगे। रोल ऑफ वुमेन पर आते हैं। वुमेन वर द मोर इम्पॉर्टेंट इन फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई वुमेन को। एंड मेकिंग पोट्री में देयर वर्क हेल्प देयर कम्युनिटीज टू सक्सीड। तो इसमें वुमेन का रोल रहता है, तो ये ध्यान रखना है, वुमेन का रोल फार्मिंग के अंदर और पोट्री बनाने के अंदर वुमेन का रोल रहता है नियोलिथिक एज के अंदर। फिर आते हैं हम आर्ट और पोट्री सेक्शन पर। वॉज यूज टू स्टोर फूड एंड वाटर, मेकिंग पोट्री बिकम अ स्पेशल स्किल। तो स्पेशल स्किल यहाँ पर बन गई थी हमारी। आर्ट पर आएंगे तो पीपल स्टार्टेड मेकिंग स्कल्पचर, पेंटेड बोर्ड्स एंड अदर आर्ट वर्क्स। तो ये भी हमारा कवर हो गया। मीनिंग दीज क्रिएशन शोज देयर बिलीव्स, लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। तो इनको यहाँ पे ये शो करें। रिलीजियस एंड बिलीव्स पर अगर हम बात करें उस वाले एज पीरियड में तो कैसे था,
पीपल ब्यूरिड द डेड विद केयर एंड ऑफरिंग द शो दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। तो ये पहले वाले हमने उसमें पढ़ा था कि पहले में भी सेम यही चीज़ हो रहा था। फर्टिलिटी सिंबल्स पर आते हैं, वर्शिप सिंबल ऑफ फर्टिलिटी लाइक मदर गॉडेस हु स्टूड फॉर बर्ड्स क्रॉप्स एंड लाइफ। तो मदर गॉडेस का यहाँ पर आपको एक तरीके से नाम ध्यान रखना है। रिलीजियस एंड बिलीव्स प्रैक्टिसेस के अंदर ये क्वेश्चन हमारा बन के आ सकता है। श्राइन्स एंड रिचुअल्स के अंदर आएंगे, दे हैड श्राइन्स होली प्लेसेस एंड रिचुअल्स दे दैट हेल्प्ड बिल्डर शेयर कल्चर एंड फेथ। तो यहाँ पे गिवन है कि श्राइन और होली प्लेसेस के लिए भी यहाँ पर वहाँ से हमारा रिचुअल शुरू हो गए। इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इन सभी चीज़ों का, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लाइक सबसे पहला लिखा है कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू फार्म मोर लैंड, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर आ गया कटिंग डाउन फॉरेस्ट। पीपल कट डाउन ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन भी हमारी इसी एज पीरियड से शुरू हो जाती है, नियोलिथिक एज पीरियड से, विच चेंज द एनवायरनमेंट, जिसने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया गया, तो चेंज कर दिया। चेंजिंग द लैंड, दे बिल्ड टेरेसेस एंड इरिगेशन सिस्टम टू हेल्प ग्रो क्रॉप्स विच चेंज द लैंड शेप। तो ये वाली चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुके हैं, तो इसी वाली एज पीरियड से शुरू हुई है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया हमारा एंड इरिगेशन सिस्टम्स हो गए। फिर आता है यूजिंग नेचर मोर, पीपल बिगेन यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट हो गए। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट बोथ गुड और बैड। तो गुड एनवायरनमेंट पर भी यहाँ पे बात हुई है और बैड एनवायरनमेंट पर भी हमारे यहाँ पर बात हुई है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा रहेगा वो है ये नियोलिथिक साइट्स एंड फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो कौन से स्टेट में लोकेटेड है और उनका नाम क्या है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर ईस्टर्न रीजन की हमें गिवन है कि ये वाली साइट्स हैं कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल की हमें गिवन है। उसके बाद इन सबके की फीचर्स हमें गिवन है कि इनके की फीचर्स क्या है, जैसे कि टूल्स, पोट्रीज, अदर फाइट्स, कल्चरल लिंक, और ये सारे ही यहाँ पर की फीचर गिवन है। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो की फीचर्स में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट साइट के अंदर से भी आ सकता है और डायरेक्ट उसका रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है। रीजन वाला केस इसमें इसलिए लिखा है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन रीजन से बन के आता है कि साउथ इंडिया की कौन सी नियोलिथिक साइट है जिसमें की फीचर जैसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि ये वाली साइट का नेम गिवन होगा और बोलेंगे कि आपको के एक ऑप्शन इसमें मार्क होगा। तो ईस्टर्न रीजन की आपको साइट गिवन है, साउथ इंडियन रीजन की आपको साइट गिवन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये तीनों। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नियोलिथिक साइट्स ऑफ विंध्या, गंगा वैली एंड देयर फीचर। तो अगेन यहाँ पे रीजन एंड साइट गिवन है, देन उसके की फीचर्स गिवन है। जैसे कि अगर हम रिवर वैली पर आएंगे तो यूपी एंड एमपी में ही गिवन है, वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया, क्लियर ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, ये इसका की फीचर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के 3 साइट्स गिवन है, एविडेंस ऑफ वाटर एंड डॉग हाउसेज, पोस्ट होल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेंस एंड पेस्टल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारे ही इन साइट्स के की फीचर्स आपको गिवन है कि ये साइट है बट इसका फीचर क्या है, इसमें ये क्या था इस वाली साइट के अंदर। फिर आते हैं हम बिहार पर, तो बिहार की ये वाली सारी हैं वो 3 4 और उनके की फीचर्स गिवन है एंड अदर कुछ फीचर्स हमारे पास और यहाँ पे गिवन है, जैसे कि कॉपर का यूज़ कब स्टार्ट हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द 3rd मिलेनियम BC, इसी रीजन के अंदर कॉपर का यूज़ भी शुरू हो गया। तो ये की फीचर भी आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। तो ये वाली थी आज की क्लास, जिसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए तीनों ही स्टोन एज का। तो तीनों स्टोन एज है, कौन सी के अंडर आती है, कौन सी, जैसे हमने पैलियोलिथिक में पढ़ा था तो उसमें अपर भी था, मिडल भी था, लोअर पैलियोलिथिक भी था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कब कौन सी टाइम पीरियड के अंदर कौन सा आता है वो क्लियर होना चाहिए। की फीचर्स पता होने चाहिए इन सबके, तीनों के ही, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक के की फीचर्स क्या क्या हैं। टूल्स कौन से यूज़ हुए ये पता होने चाहिए। पैलियोलिथिक में क्रूड फ्लेक टूल्स आ गए हमारे, मेसोलिथिक के अंदर ज्योमेट्रिक शेप करके टूल्स आए। तो ये क्लियर होनी चाहिए, ऐसे आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। नियोलिथिक पीरियड में कौन से टूल्स आए ये पता होनी चाहिए उसमें। उसके बाद इन तीनों के इम्पॉर्टेंट साइट्स, इनको लर्न कर लोगे तो ये वाला टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का और SSC पर्पस कुछ पार्ट इसका कवर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी। तो एक टॉपिक को उतना पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है और जितना हमें कवर करना है अपनी क्लासेस में, इसको कवर करेंगे। तो ये हमारे तीनों कवर हो गए, एंशिएंट हिस्ट्री के हमने मेसोलिथिक कवर कर लिया, पैलियोलिथिक पढ़ लिया और आज हमने नियोलिथिक पीरियड भी कवर कर लिया। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।